हाँ तो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? सब अच्छे तो हो? चलो ठीक है। आज मैं आप लोगों को बताने जाऊँगा। देखिए ध्यान से, जैसे कॉलम है ना, जैसे कॉलम में जो हम लोग रिंग प्रोवाइड करते हैं, आप लोगों ने देखा होगा सिंगल 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 रिंग। तो रिंग का आज हम आपको बताएंगे जैसे कटिंग लेंथ कैसे होता है, कैसे हम लोग निकालते हैं कटिंग लेंथ। जैसे देखो ये देखिए, ये हमारी एक कॉलम है। मान लीजिए इसके साइजेज है 600 बाई 250 की साइज़ है। इसके बाद ये हमारा डॉटेड डॉटेड जो है मेन रिइंफोर्समेंट है, इसको हम लोग बाइंड करके रखे हैं रिंग से। तो ये मान लीजिए एक आउटर रिंग है, 8 mm की है, 100 mm सेंटर टू सेंटर पे ये मेरा लगेगा। तो सबसे पहले आज हम आपको इसी का बताएंगे। एक आउटर रिंग है, मान लीजिए ये 8 mm की है। ये हम लोग हुक प्रोवाइड किए हैं 135 डिग्री का पे। तो इसका हमारा इस टोटल रिंग बनाने में हमारी जो सरिया की जो लेंथ आएगी, कितनी लेंथ की हमको सरिया कट करनी पड़ेगी। देखिए पहले ये शेप बना लीजिए, नोटेशन दे दीजिए ए बी। ये भी ए है तो ये भी ए होगा, ये भी बी है, ये सी, ये भी सी। तो टोटल कटिंग लेंथ हमारी कितनी हो गई? ए प्लस बी, ए प्लस बी प्लस ए प्लस बी प्लस सी। ये टोटल हमारी लेंथ कवर हो गई माइनस। अब देखिए सरिया में जो हमारा होता है, बेंड डिडक्शन को माइनस करते हैं। माइनस हम लोग बेंड डिडक्शन इसलिए करते हैं, यदि मान लीजिए फुल लेंथ की सरिया है, यदि हम उसको बेंड करेंगे तो सरिया में क्या होगा? इलोंगेशन होगा, उसकी लेंथ में हमारी इंक्रीमेंट आएगी। तो वही लेंथ जो इंक्रीमेंट होगा उसको हम लोग माइनस करते हैं, ताकि हमारा जो हम लोग रिंग प्रोवाइड करें वो हमारी लूज़ ना हो। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे माइनस बेंड डिडक्शन किए हैं। अब देखिए ए का हमारा लेंथ कितना निकलेगा इस पोर्शन का। टोटल हमारी साइज़ यहाँ से यहाँ तक कितनी है कॉलम की? 600। उसके बाद हमारा कवर, कॉलम में जनरली हम लोग 40 mm का कवर प्रोवाइड करते हैं। तो इधर भी -40, इधर भी -40, तो ये कितना आ गया? 520। उसी तरह से 250 इस साइड का है, तो 250 -40 -40 170। उसके बाद ये जो हमारा हुक जो है, हुक में जो हम लोग हुक लेंथ जो प्रोवाइड करते हैं, जनरली हमारा कोड बोलता है 10D हम लोग प्रोवाइड करते हैं। 10 इंटू डाया ऑफ द बार, जो डायमीटर का हमारा रिंग लगेगा। मान लीजिए यहाँ पे लगा हमारा 8 mm का, तो 10 इंटू 8 80 mm। अब देखिए बेंड डिडक्शन का हमारा रूल क्या बोलता है। एज़ पर IS 4/2000 में यदि आप जाओगे तो वहाँ पे दिया हुआ रहता है, यदि 45 डिग्री हम लोग बेंड करते हैं तो 1D माइनस करेंगे। D मीन्स डाया ऑफ द बार। उसी तरह से 90 डिग्री बेंड के लिए 2D, 135 डिग्री बेंड के लिए 3D, 180 डिग्री बेंड हमारा RCC में अलाउड नहीं है। तो उस तरह से देखिए अब हम इसका टोटल कटिंग लेंथ निकालेंगे। सारा यहाँ हम लोग लेंथ निकाल चुके हैं। देखिए A प्लस बी प्लस ए प्लस बी प्लस सी माइनस। अब देखिए इसमें टोटल हमारा बेंड कितना है? 1 2 3। एक हमारा यहाँ पे ये बेंड है। देखिए यहाँ पे हमारी 2 बेंड आएगी 135 की। एक 135 का इधर से बेंड होगा, और एक जो ये आएगा इधर से, इधर ये हुक होगा, ये भी 135 डिग्री। तो 2 135 का बेंड है और 3 मेरा 90 डिग्री बेंड है। तो हम लोग क्या करेंगे? 90 डिग्री बेंड के लिए आपको पता है -2D। तो 1 2 3 -2D -2D 3 बेंड का हो गया। अब बचा हमारा 2 135 डिग्री बेंड पे। यहाँ देखिए तो 135 डिग्री बेंड के लिए कितना होता है? एक हमारा 135 डिग्री का बेंड के लिए 3D, उसी तरह से दूसरा के लिए भी 3D। तो टोटल हमारा कितना हो गया यहाँ से? -3D। इस टोटल इक्वेशन को यदि आप सॉल्व कीजिएगा इस वैल्यू को, तो हमारा आएगा कितना? ये सब सॉल्व करने के बाद 144 mm मीन्स 1.44 मीटर। यानी हम लोग 8 mm का जो हम लोग सरिया लेंगे उसका हम लोग 1.44 मीटर कट करेंगे, तो हमारा इस तरह का शेप हमारा बन जाएगा। इसी तरह से हम सबका निकालेंगे। मान लीजिए इस रिंग का भी आप निकाल सकते हैं, ये हुक का भी आप निकाल सकते हैं। इसी तरह से मेरा प्रोसेस होता है निकालने का रिंग का कटिंग लेंथ।